मैं फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक और चैप्टर लेकर क्लास 8 की मैथ्स का। पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इससे पहले अगर मैंने आपने वीडियो नहीं देखे तो प्लीज जाके वो वीडियो भी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम पढ़ते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो व्हाट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन? पहला हमारा टॉपिक यही डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो व्हाट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन वो चीज होती है कि अगर किसी भी वर्क को अगर किसी के रिस्पेक्ट में करते हैं तो वो अगर इंक्रीज हो रही है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में वो भी इंक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल से अगर हम समझते हैं कि अगर कोई चीज है x और एक है y, ठीक है, तो अगर x किसी तरह से वर्क हो रहा है तो इसकी रेस्पेक्ट में y का भी वर्क हो रहा है। तो अगर x है ये इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर अगेन y में x डिक्रीज है तो y भी डिक्रीज होगा। ये दोनों अपोजिट नहीं होने चाहिए। अपोजिट मींस एक ऊपर का साइन और एक नीचे साइन नहीं होना चाहिए, एक नीचे और एक ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर दोनों ऊपर है तो भी ठीक है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एंड दोनों मतलब दोनों ऊपर है दोनों नीचे हैं तो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे। ये हमारा जो वैल्यू बनती है हमारी बनती इंक्रीज की, इंक्रीज, ठीक है, और ये बनती है हमारी डिक्रीज, ठीक है। इंक्रीमेंट हो रहा है इसमें हो रहा है डिक्रीमेंट। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं क्योंकि ये बेस्ड चैप्टर जो हमारा बेस्ड ये पूरी तरह से एग्जांपल बेस्ड पे है, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल से शुरू करते हैं। फर्ज करिए आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो टाइम हो गया और ये मान लिया डिस्टेंस हो गई। यहाँ पर टाइम हो गया डिस्टेंस हो गई। आपने कार से जा रहा है फॉर एग्जांपल करिएगा, ठीक है। आप 10 मिनट्स में 1 किलोमीटर जाते हैं। पहली चीज 10 मिनट्स में आप 1 किलोमीटर जा रहे हैं, आप इस स्पीड से जा रहे हैं। अगेन अब अगर 20 मिनट्स गए तो 10 मिनट्स और बढ़ा तो यहां पर भी अगेन बढ़ेगा भाई। अगर आप 10 मिनट में 1 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, आपकी गाड़ी जा ही रही है, तो अगेन अगले 10 मिनट में उसी स्पीड से, अभी नॉर्मल स्पीड का कोई यहाँ पर जिक्र नहीं, स्पीड सेम है, तो उसी स्पीड से आप अगला भी 1 किलोमीटर कवर कर लेंगे। फिर अगेन अगले 10 मिनट बढ़ेंगे इधर, तो इधर आप 1 किलोमीटर और कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप चलते चले जाएंगे। तो ये 4 किलोमीटर की आप जो आपकी डिस्टेंस है वो आप 40 मिनट में कवर कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो इतना आप सभी को समझ में आया। अब ये कैसे हुआ, अब आप देखिए, अगर हम सबका रेशियो निकालते हैं, अगर हम इन सबका रेशियो निकालते हैं, ठीक है, तो 10/1, तो ये हमको मिला 10, ठीक है। अगला हमारा देखिए 20 मिनट है इधर हमारे पास, इधर है 2 किलोमीटर, तो 20/2 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ये 10। यहां भी देखिए 10 मिला। अगेन 30 किया और इधर कितने किलोमीटर चला था वो 3, तो अगर हम लोग करेंगे तो ये भी हमको 10 मिलेगा। अगेन 40/4 इक्वल टू 10, यहाँ पे हमको 10 मिला, ठीक है। तो देखिए सबके रेस्पेक्ट में सेम टू सेम वैल्यू आ रही है, ठीक है। और ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन के एग्जांपल है कि अगर ये 10 से 20 में इंक्रीज हुआ है, फिर 20 से 30 में इंक्रीज हुआ, 30 से 40 में इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ भी देखिए इंक्रीमेंट हो रहा है 1 से 2 में, 2 से 3 में, अगेन 3 से 4 में। तो ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एक एग्जांपल है, ठीक है। समझ गए आप सभी? तो इसका हम लोग जो निकालते हैं इसका फॉर्मूला क्या बनता है वो देखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, जिससे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इतना बेसिक समझ गए आप लोग, लेकिन आपको पता लगाना जरूरी है ना कि कैसे, कौन डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, कौन सा इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। अभी इनवर्स प्रोपोर्शन तो हमने नहीं पढ़ा है, भी आगे पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो इसका फॉर्मूला बनता है x, जैसे हमने x बताया आपको, अपॉन में y इज इक्वल टू k, ठीक है। अब ये k क्या है, ये हो गया कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू क्या मींस, अभी हम लोग ने रेशियो फाइंड किया था, उसमें जो 10 10 10 10 सब जगह आ रहा था 10 10 10 10 10, तो वो देखिए वो क्या हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू है। वो x अगर वो अपॉन y करेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग करेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन के कुछ
क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मानते हैं कि आप कहीं से कुछ लेने का कपड़ा, तो आपने एक कपड़ा लिया, ठीक है, और यहाँ प्राइस लिया, ठीक है। आपने जीन्स ली फॉर एग्जांपल, तो एक जीन्स आपको पड़ी यहाँ पर 500 रुपीज की, ठीक है। यहाँ हो गया वन पॉइंट, ठीक है, हमने क्वांटिटी में लिया 1 पॉइंट अगर लिया आपने, या 1 पीस कर लूं मैं, ठीक है, 1 पीस कर ले हम लोग। 1 पीस आपने एक जीन्स खरीदी, आपको मिली 500 रुपीज की, ठीक है। अब आपको और बढ़ाने का मन है, लाइक अब आपको और पसंद आ गई, पहले आप सोच के गए थे एक लेके जाएंगे, लेकिन आपकी जेब में पैसे थे, ठीक है, तो अब आप लेने लगे तो आपको दूसरी और पसंद आ गई, तो आपने बोला भाई हमको पूरा वो दे दो, पैक दे दो। पैक मीन्स जिसमें 10 जींसों का एक पूरा पैक आता है, या 10 टी शर्ट का एक पैक आता है। आप टी शर्ट से ज्यादा अच्छे समझेंगे, मैं यहाँ पर टी शर्ट कर देता हूँ, ज्यादा आपको समझ में आएगा। ए 1 टी शर्ट इज 300 रुपीज, ठीक है। 1 टी शर्ट अगर आपने खरीदी 300 रुपीज की पड़ी, लेकिन उसने बोला कि आपको पूरा सेट पसंद आ गया, उसमें अलग अलग कलर्स में थे, तो आपने पूरा बोला कि वो 10 का पूरा सेट दे दो, 10 पीस का। तो यहाँ पर आपको पता नहीं था कितने रुपए लगेंगे, वो पढ़ा लिखा था नहीं, लेकिन आपने डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ के रखा था, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि वहां पर कितने रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। कैसे पता चलेगा, तो भाई ये और ये दोनों वैल्यू एक है, ये और ये दोनों वैल्यू एक है, अगर ये इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं करके। जैसे कि x और y की वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर, तो अब हम लोग लिखेंगे इसको, आपको वैल्यू बतानी है, तो कैसे करेंगे, इसको रखेंगे 1, जैसे हम लोग रेशियो निकाल रहे थे वहां पर, तो हम लोग ने यहाँ पर 10 मिनट का वैल्यू रखा था, डिवाइड में 1 को रखा था, तो अगर ये 1 है तो इसको हम लोग यहाँ पर इसको डिवाइड में रखेंगे 1 अपॉन में 300, अगेन इसको भी इक्वल करेंगे, तो ये 10 अपॉन में ये वैल्यू रख लेते हैं हम लोग ए मान लिया। अब करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग ने किया, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 300 इंटू 10, यानी कि हमको मिल गया 3000, तो आपको मिल गई यहाँ पर 3000 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का उदाहरण, और हो गया बढ़िया से एग्जांपल, ठीक है। ये हो गया आपके पास फॉर्मूला, इस तरह से आप करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए अब अगला पढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इनवर्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा। उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि x की वैल्यू अगर रेस्पेक्ट में डाउन जा रही है तो y भी डाउन ही जानी चाहिए, x की वैल्यू अप हो रही है तो y की वैल्यू भी अप होनी चाहिए, तभी वो हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाएगा। बट यहाँ पर ऐसा कैसे है, यहाँ पर हमारा उल्टा, उल्टा मीन्स एक वैल्यू x है, ये डाउन है, तो कंफर्म सी बात है y वैल्यू हमारी ऊपर होगी, ठीक है। या x की वैल्यू अप में है तो y की वैल्यू हमें हमेशा डाउन मिलेगी, ये दोनों हमेशा हमको अपोजिट मिलेंगे, अपोजिट मिलेंगे। अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, वो कैसे करेंगे, तो एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आप स्कूल में पढ़ते हैं, आपको मिलती है क्या, अभी 26 जनवरी आ रहा है, आपको मिलेगी मिठाई, मिठाई मिलती है। तो चलिए हम एक तरफ रखते हैं चिल्ड्रन, और एक तरफ रखते हैं मिठाई, बिस्कुट या कुछ रखते हैं, जैसे बिस्किट्स रखते हैं। आपको बिस्किट्स मिलते हैं, भाई हमारे यहाँ बिस्किट्स मिलते हैं, हमने बिस्किट्स रख दिया, ठीक है, बिस्किट्स का पैकेट मिलता है। तो अब आए हैं डिस्ट्रीब्यूट करने हैं बिस्किट्स हमको, क्लास में है 20 बच्चे, ठीक है, 20 है, तो 20 के बीच में हमको 20 हमारे पास बिस्किट्स हैं, 20 बिस्किट्स हैं, इसको हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है चिल्ड्रन में। तो कैसे करेंगे, तो लाइक अगर हमारे पास है, अब हमें स्टूडेंट पता होने चाहिए, तो अगर हमारे पास स्टूडेंट है 20, यानी कि चिल्ड्रन है हमारे पास 20, तो हर एक के पास कितना बिस्कुट आएगा, एक, तो 1 बिस्किट आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 26 जनवरी वाले दिन या 26 जनवरी को 20 स्टूडेंट्स नहीं आते हैं, इस बार आते हैं हमारे पास 10 स्टूडेंट्स, तो लेकिन मिठाई तो हमें पूरी लेनी है,
बिस्किट्स तो हमें पूरे देने हैं, तो अब हमारे पास कितने आएंगे 2। अब एक के पास 2 बिस्कुट आएंगे। अगेन अगर बाय द वे फॉर एग्जांपल हम लोग सपोज करते हैं कि इस बार हम लोग के पास 5 आए, ज्यादा बच्चे नहीं आए, पढ़ने लिखने वाले नहीं है, वैसे भी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो 5 स्टूडेंट्स आए। अब मिठाई तो उतनी है, तो इस बार हमारे पास कितनी हो जाएंगी 4। एक के पास आएंगी 4। अगेन अगर आप और कम करते हैं तो इस बार हमने मान लिया 2, तो 2 के हिसाब से कितने मिलेंगी 10। अगेन कोई नहीं आया, एक बच्चा सिर्फ आया और उसको मिलेगी पूरी पूरी मिठाई, यानी कि 20 मिलेगी। ठीक है, तो अब यहां से एग्जांपल के थ्रू आप समझने की कोशिश करिएगा। देखिए ये हमारा x हो गया, ये हो गया हमारा y। तो अब x देखिए लगातार कम होता जा रहा है, 20, 10, 5, 2 एंड अगेन 1। ये देखिए अगेन कम होता जा रहा है, बट देखिए y हमारा इंक्रीज होता जा रहा है, यहां से 1, फिर 2, फिर 4, फिर 10 और फिर 20। ये इंक्रीमेंट है और ये हमारा डिक्रीज होता जा रहा है। जैसे जैसे बच्चे कम होते जाएंगे वैसे वैसे एक बच्चे को मिलने वाली बिस्किट्स की संख्या बढ़ती जाएगी। तो आई होप आप इनवर्स प्रोपोर्शन यहां तक समझ गए होंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। इसको भी मैं एक बार रेशियो मेथड से बता देता हूं आपको, ताकि फिर आपको कांस्टेंट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग अगर 20 अपॉन में 1 करेंगे तो हमको मिलेगा 20। ठीक है, अगेन हम लोग क्या करते थे, देखिए 20 स्टूडेंट से फिर हम लोग को मिलेगा थे 10 स्टूडेंट, लेकिन हमको यहाँ मिल गए 2, तो ये भी हो गया हमारे पास। एक सेकेंड, फॉर्मूला है हमारे पास, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, एक्स वाई इज इक्वल टू के, इनवर्स प्रोपोर्शन फॉर्मूला। अगेन के क्या है हमारे पास, कांस्टेंट। कांस्टेंट कहां से आया उस पर बात करते हैं। ठीक है, पहली वैल्यू थी हमारे पास 20 एक्स की, y की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1, तो हमें आंसर में क्या मिला था 20। ठीक है, अगेन सेकंड स्लाइड में हमारे पास x की वैल्यू क्या थी, कम हो गई थी भाई, तो यहां हो गई थी 10 और यहां हो गई थी डबल, तो हमको क्या मिला था 20। ठीक है, उसके बाद अगेन थर्ड लाइन में हमारे पास x की वैल्यू फिर कम हो गई थी 5 और यहां पर y की वैल्यू हो गई थी 4, तो फिर हो गया 20। अगेन फिर यहां हो गई थी 2 और यहां हो गई थी 10, तो भी हमारे पास 20 मिला। अगेन 1 हो गई थी और 20 हो गई थी, तो भी हमको 20 मिला। तो देखिए पांचों कंडीशन में 20 20 20 20 20 20 20 20 हो गया, तो ये हो गया हमारे पास कांस्टेंट। तो ये हो गया हमारे पास कांस्टेंट, इसको कहते हैं हम लोग कांस्टेंट। तो चलिए अब अगला करते हैं क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। हम लोग पिछला क्वेश्चन हम लोग टाइम पे किए थे, टाइम और डिस्टेंस में। ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं स्पीड और डिस्टेंस पे। स्पीड का जिक्र नहीं हुआ था पिछली बार, अब की होगा स्पीड एंड डिस्टेंस। अब आपने अपनी कार स्टार्ट करी, इस बार आपने टाइम नहीं देखा क्योंकि अब घर पे बुलाए थे। ठीक है, आपने टाइम देखा, आपने गाड़ी स्पीड जो बढ़ाई, टाइम था नहीं आपके पास, घर पे बुलाए थे, आपने 60 की स्पीड से आपने बढ़ाया टाइम, डिस्टेंस नहीं पता आपको। ठीक है, आपकी स्पीड है 60 की, आपको बहुत जल्दी अर्जेंट में कहीं पहुंचना है। कहां पहुंचना है, प्लेस आप चूज कर लीजिएगा आपके हिसाब से। तो उसकी जो जनरल केस है वो पहुंचते हैं आप लोग 2 आवर्स। भाई मेरे घर से किसी एक पर्टिकुलर प्लेस की दूरी कितनी है, 60 कुछ किलोमीटर है। ठीक है, हमको नहीं पता क्या है क्योंकि डिस्टेंस हमको नहीं पता, लेकिन हम अगर स्पीड अपनी 60 रखें तो हम 2 आवर्स में वहां तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब इससे आपको डिस्टेंस निकालनी होगी तो डिस्टेंस आप निकाल लेंगे, बट हमको डिस्टेंस से मतलब नहीं है। यहाँ पर हम लोग स्पीड को वैल्यू करेंगे। स्पीड अगर हम लोग 60 की स्पीड बढ़ाते हैं तो 2 आवर्स में पहुंच जाते हैं, लेकिन हमको 2 आवर्स में नहीं पहुंचना है, हमको जल्दी पहुंचना है, इसलिए हमको स्पीड बढ़ानी होगी 80। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा बहुत तेज चलाएंगे गाड़ी, 80 की स्पीड से पहुंचाया, बट आपको ये नहीं पता है कि आप कितनी देर में पहुंचेंगे, तो आपको ये बताना पड़ेगा। कैसे बताएंगे, आपका ये हो गया y, ये हो गया x। ठीक है, 60 से 80 क्या हुआ, ये हुआ इंक्रीज हुआ, ये देखिए 60 से 80
तो क्या होगा, आप खुद पता लगाने कि भाई आप गाड़ी चला रहे हैं, आप धीरे स्पीड से चला रहे हैं, आप अपने स्कूल से घर जाते हैं, ठीक है, एक नॉर्मल स्पीड में पहुंचे कि मान लिया आपको घर जाने में 10 मिनट लगते हैं, आप नॉर्मल स्पीड से जाते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ कार्टून देखना है या कुछ आपको इंपॉर्टेंट आ रहा है तो आप फौरन दौड़ के जाते हैं, दौड़ के जाते हैं तो क्या आपको 10 मिनट लगते हैं या 10 से ज्यादा लगते हैं? नहीं लगते हैं, 10 से आपको पहले पहुंच जाते हैं आप घर, अगर आप दौड़ के जाते हैं। तो वही है ये, अगर आप 60 की स्पीड से जा रहे थे तो आप 2 घंटे में कहीं पहुंच रहे थे, लेकिन आपने स्पीड बढ़ा दी यानी कि 80 कर दी, तो ये 2 से ज्यादा थोड़ी ना बढ़ जाएगा, ये तो 2 से कम हो जाएगा, ठीक है। अब कितना कम होगा उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या था, फॉर्मूला क्या था, एक्स वाई इंटू के, ठीक है। तो फॉर्मूला हो गया हमारे पास, उसको हम लोग रख देते हैं। तो 60 इंटू 2 और डिवाइड में 80, इसको हम लोग वैल्यू रख लेते हैं ए। अगेन नेक्स्ट टाइम में 60 इंटू 2 अपॉन में गया 80 और इसको टू ए, 0 से ये 0 कैंसिल हुआ, 2 से ये 4 बार 4, तो ये हो गया 6 2 3। तो ए की वैल्यू आ गई यहाँ पर 3 अपॉन 2, या यूं कहें कि 1 होल 1 अपॉन 2, ठीक है। ये आया आवर, यानी कि 1 होल आवर एंड हाफ आवर। तो इसको अगर हम इस तरह से कुछ डिनोट करें कि 1 आवर एंड 1 एंड हाफ आवर, तो 1 आवर होल एंड हाफ आवर कितना हुआ, 1 एंड हाफ, यानी कि 1.5 घंटा। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर 1.5 घंटा, 1 एंड हाफ आवर, या यूं बोले तो 90 मिनट्स, ठीक है, 1 एंड हाफ आवर और 90 मिनट्स। तो अब आप अपने जगह पर प्लेस पे 90 मिनट्स में पहुंच जाएंगे। तो चलिए ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। बाकी इस तरह के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन दोनों करा दिए हैं। क्वेश्चन करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए एंड वीडियो देखते रहिए। बाय बाय।